नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। मंडी का स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरुआत की। इधर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ और प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने, आजादी के 75 वर्षों में देश के विकास और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विश्व गुरु भारत की तस्वीर दिखाने के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्यपाल ने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहीं। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय चंडीगढ़ के उपनिदेशक अनुज चांडक ने बताया कि ये प्रदर्शनी 16 मार्च तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रदर्शनी में आकर आजादी की प्राप्ति के इतिहास से रूबरू हों और देश व प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित हों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी विधानसभा क्षेत्र में 17 करोड़ 43 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर मंडी के समीप तल्याहड़ में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 605 विकासात्मक परियोजनाओं को वन स्वीकृतियां प्राप्त होने से इनको क्रियान्वित करने में बड़ी राहत मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यहां बनने वाला शिवधाम मंडी शहर आने वाले लोगों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगा और इससे शहर के पुराने व समृद्ध सांस्कृतिक गौरव को हासिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्टोरिया पुल से डांगसी धार तक सड़क का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी नगर परिषद को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में एचआरटीसी चालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है। वे आज मंडी में परिवहन निगम चालक संघ के 9वें राज्य स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कें आर्थिकी की जीवन रेखाएं हैं और इसमें एचआरटीसी के वाहन चालकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निगम के चालकों व परिचालकों को उनकी पूरी बकाया राशि समय पर प्रदान की है ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर व आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में 200 नई बसें जोड़ी गई हैं। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज भव्य शोभा यात्रा के साथ मंडी के पड्ढल मैदान में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज माधवराय मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा में जिले के करीब 150 देवी देवता शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों व अन्य वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमते नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष ये महोत्सव प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाया जा रहा है। इस शिवरात्रि को हम आपकी बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला होता है और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस मेले में शिवरात्रि में इस बार हमने इसको स्वर्णिम महोत्सव जो है वो शिवरात्रि महोत्सव के रूप में इसको मना लिया। मैं प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही जोरदार तरीके से प्रस्तुतिकरण यहाँ पर जो है वो पुरानी चीजों का इस हिमाचल की यात्रा हम कहाँ थे 50 वर्ष पहले और 50 वर्षों के बाद और 50 वर्ष से भी बहुत पुरानी चीजें यहाँ पर जो है जिस प्रकार से जो आज तक कभी भी इस मेले का हिस्सा नहीं बन पाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवताओं के साथ आने वाले बजंतरियों के मानदेय में 5% की वृद्धि की घोषणा भी की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज आईजीएमसी शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए राज्य सरकार, कोरोना योद्धाओं और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और आवश्यक है। राज्यपाल ने सभी कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान भी किया। इस बीच शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनाली में कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आना चाहिए। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चंबा जिले में करीब 2200 किलोमीटर सड़कों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। चंबा में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। किशन कपूर ने कहा कि जिले में विद्युत क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 130 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है ताकि कम वोल्टेज की समस्या और बर्फबारी वाले इलाकों में लोगों को साल भर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि चंबा जिला को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रयासरत है। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों, सांसदों, प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, राज्यसभा सदस्य अनिल जैन, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और संगठन मंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से कोविड संकट काल में सेवा कार्य किए हैं, उसी तरह से टीकाकरण अभियान में भी पार्टी एकजुटता से कार्य करेगी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के संयोजक अनिल जैन ने कहा कि भाजपा टीकाकरण के लिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक करेगी और 11 जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी। पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा का संगठन प्रदेश में बूथ स्तर तक सक्रिय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। मंडी का स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।